हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, भाई बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है मैं नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, व्यापार और बिजनेस का, है ना। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट रहेगी व्यापार और बिजनेस का। दोस्तों, मैंने कई बच्चों से बात किया, है ना। तो वो जो है, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनसे मैंने बात की थी। बड़ा जो है वो परेशान थे, उनकी मानसिक स्थिति भी कुछ जो है डिस्टर्ब ज़्यादा थी। तो उनसे जब मैं बात की तो पता लगा कि कुछ जो बच्चे हैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल 15 साल से लगे हुए हैं और अभी तक कुछ उनको सफलता नहीं मिली है ना। तो अब जो है वो पूछ रहे थे, और जैसा कि आप देखिए कि जो भर्तियां आ भी रही हैं इस समय दोस्तों, अब भाई मतलब एक पद है तो उस पर लगभग 100 बच्चे, ऐसा रेशियो, एक आध दो पद मैंने देखा, बच्चों ने दिखाया कि ऐसे जो है चल रहा है। मतलब एक सीट है उस पर 100 लोग उसके लिए प्रतियोगिता कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं उस एक सीट को पाने के लिए। यानी अब आप समझिए कि 99 लोग कहाँ जाएंगे। भाई सीट तो एक ही है ना। और कंपटीशन उसको, जो प्रतियोगिता उसके लिए कर रहे हैं वो हैं 100। तो मान लीजिए 100 में से एक ही को मिलेगा। अब एक को मिल गई, अब 99 कहाँ जाएंगे? ये बेरोजगार कहाँ जाएंगे आप बताइए। तो दोस्तों देखिए, जो आबादी जितनी आपकी है उस हिसाब से गवर्नमेंट में जॉब नहीं है। अब भाई देखिए, मैं निराशावादी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ जीवन में। तो अब जो है, और कुछ बच्चों के सवाल थे कि बिजनेस नौकरी करें या बिजनेस, ये आप बता दीजिए कि मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। बिजनेस अच्छा करना रहेगा कि नौकरी की तैयारी करूं, है ना। तो क्या अच्छा रहेगा आप बताइए, है ना। और बिजनेस के क्या फ़ायदा होते हैं नौकरी की अपेक्षा, ये भी आज इस वीडियो में हम लोग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो बिल्कुल पूरा वीडियो दोस्तों देखिएगा, आपकी ये सारे जो सवाल हैं ये आज की वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे, है ना। जैसे कि दोस्तों, एक बार चाणक्य ने कहा था कि अर्थशास्त्री कभी भी भूखा नहीं मरता, है ना। तो जैसे आप देखिए कि मैंने कुछ लोगों को देखा भी कि वो लगभग 40 के हो गए हैं, 40 साल के हो गए हैं, अभी भी उनकी तैयारी चल रही है। अब बताइए, 40 के हो गए और अब भी आपकी तैयारी चल रही है, फिर आप कब जॉब करेंगे, कब परिवार बसाएंगे अपना, है ना, कब और चीज़ें आप करेंगे। तो ये सब जो है, और नौकरियां सीमित हैं, मैंने आपको बताया। तो भाई ऐसी या तो पढ़ाई की जाए कि एक डेडलाइन दिया जाए, भाई उतना पढ़ना है हमें, उसके बाद फिर स्टॉप करके अब हमें जॉब करना है, या एक प्रोफेशनल कोर्स आपको लेके चलना है कि भाई बस इतने दिन अगर हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, नहीं है तो भाई हम ये जॉब करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे मुद्दा हम लोगों का अलग है। हमें इस आज की वीडियो में टॉपिक पे जो चर्चा है आपसे करनी है, जैसा कि आप लोगों ने भाई प्रश्न पूछे हैं कि नौकरी करें या बिजनेस, बिजनेस करने के क्या फ़ायदे होते हैं, ये आपने सवाल पूछा है। तो इसी को लेकर के वीडियो हम लोग आज आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो भाई देखिए, अर्थशास्त्र का मैंने जो चाणक्य का जो वाक्य था, इसने कहा था एक बार कि चाणक्य ने कहा था कि अर्थशास्त्री कभी भूखा नहीं मरता, है ना। तो यदि आप जो रुपए का कैसे पैदा होता है, अगर इसका ज्ञान रखते रहिए तो क्या होगा, कुछ न कुछ आप अपना व्यवस्था कर लेंगे, आपका जीवन यापन चलेगा, है ना। अब देखिए, बढ़ती बेरोजगारी बढ़ रही है इतना ज़्यादा कि उतनी ज़्यादा नौकरी नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण में बताया। तो नौकरी कम है और पद कम हैं, लेने वाले ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, मेरा जो है
20 वर्ष का, मेरा 20 साल का अनुभव है बिजनेस का। मैं कक्षा 10-11 में था, तभी से मैं पिताजी के साथ, अपने भाई के साथ बिजनेस कार्य करता रहा हूँ, साथ में पढ़ाई करता रहा हूँ और बिजनेस कार्य भी करता रहा हूँ। तो मुझे जो है पिताजी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला बिजनेस के बारे में। बड़े भाई हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला बिजनेस के बारे में। तो पूरा अनुभव जो है मैं आपको, ये जो सीरीज़ चालू किया हूँ बिजनेस और व्यापार में, सब अनुभव आपको बताऊंगा और इस अनुभव का आप जो है काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। तो पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप काफ़ी चीज़ें जो अनुभव मैं देना चाहता हूँ आपको, वो आपसे नहीं ले पाओगे, आपका छूट जाएगा, है ना। और ये जीवन पर्यंत आपको काम देगा जो मैं बता रहा हूँ, ये अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं पे पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए, अब बिजनेस आप करते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आर्थिक स्वतंत्र हो जाते हैं। आर्थिक रूप से क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। अभी आप समझिए कि यदि आप बिजनेस करने जाइए तो भैया, बॉस का, जो आपके बॉस रहेंगे, आपका उन्हीं का मुंह देखना पड़ेगा। वो जैसे कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े होना पड़ेगा, बैठो काम करो, है ना। अब जितना भी वो काम कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो अब भाई उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब आप अगर 8 घंटे की नौकरी करते हैं और बॉस आपके 10 घंटे काम कराएंगे, तब भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो 2 घंटे आपने काम किया उसका अब आपको कितना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो भाई किस काम में आप करते हैं, कितना करते हैं, वो तो उन पे निर्भर करेगा। लेकिन यदि आप बिजनेस करते हैं, जितना मेहनत आप करेंगे सही दिशा में, है ना, उतना ही आपको फायदा होने वाला है ना। वो पैसा आपका होगा, ठीक है। अभी आप दूसरे के लिए मेहनत करते हैं, भाई जो आपको काम पे रखा है, यदि आपको 100 रुपये देता है तो आपसे कम से कम 500-1000 रुपये आपसे कमाता होगा, फिर आपको उसमें से 100 रुपये देता है ना। तो अगर आप खुद अपना काम करेंगे तो 1000, वो 500 रुपये आपका होगा, है ना। तो ये है फायदा आपके बिजनेस का। अब आप, राजा का जीवन होता है बिजनेस करने वालों का, आप जान लीजिए। जब चाहे आपने अपना जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम पे आपने डाल दिया है, आपने जो आपके स्टाफ हैं आपको उनको गाइड कर दिए हैं, अब आपका काम हो रहा है, आप घूम रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं भी भाई देश विदेश जहाँ आप घूमना चाहें घूम रहे हैं। किसी के आदेश के पालक नहीं हैं आप, किसी का आदेश नहीं लेना है कि बॉस मुझे घूमने जाना है, बॉस मुझे परिवार का काम से जाना है, आप छुट्टी दे दीजिए। अब बॉस प्रसन्न होते हैं, आपको छुट्टी देंगे या नहीं देंगे, अब ये तो आप भाई उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। आपको बहुत ज़रूरी काम है लेकिन आपके बॉस जो हैं वो छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो अब कहाँ से आप जाएंगे। तो ये बिजनेस में फ़ायदा है कि भैया चलो कहाँ चलना है, अपना बस दुकान है आपकी, आपने दुकान की शटर बंद की, चलो भाई चलते हैं, चल दिए। आप स्वतंत्र हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र। ऐसा नहीं है कि बॉस सैलरी देंगे फिर आपका खर्च चलेगा, है ना। अब जैसे आप बिजनेसमैन में और जो आपके नौकरी वाले हैं उनमें सबसे बड़ा अंतर क्या होता है जानते हैं। जैसे जो नौकरी वाला है, अगर 1 लाख भी कमा रहा है, 2 लाख भी कमा रहा है, 5 लाख भी कमा रहा है, तो वो सब महीने भर का अपना बताएगा कि भैया इतने का राशन लाएंगे, इतने में हम लोग खाएंगे, इतने का कपड़े लेंगे, इतना बच्चों को फीस देंगे, इतना जो है लोन का देंगे, सब जोड़ता घटाता रहेगा, परेशान ही आपको दिखेगा। कोई जीवन में उसकी मौज मस्ती बहुत रहती नहीं है ना। लेकिन एक बिजनेस वाला क्या होता है कि वो, मान लीजिए वो 100 रुपये कमाता है, 100 रुपये प्रॉफिट कमाता है, लेकिन वो 500 भी प्रॉफिट कर सकता है, वो 1000 रुपये भी प्रॉफिट में कमा सकता है, क्योंकि उसकी असीमित है,
बिजनेसमैन के पास असीमित संभावना है। वो कितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। एक जो नौकरी वाला होगा वो भाई एक सीमित उसकी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन एक जो बिजनेस तो भाई सीमित और यहाँ पे असीमित। अब ये एक इनकी लिमिट रहेगी कि भैया इतनी सैलरी मिलेगी, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000। लेकिन बिजनेसमैन जितना बड़ा होता जाएगा, पूंजी अपना इन्वेस्ट करता जाएगा, एक प्लांट से 2, 3, 4, 10 ऐसे करता जाएगा। तो आज साइकिल से चल रहा था, कल BMW से चल रहा है, प्राइवेट जेट से चल रहा है अपने। लेकिन नौकरी वाला कहाँ तक जाएगा, अब आप बताइए, है ना। तो ये फायदा है, आप जहां छोड़ेंगे आपका लड़का वहां से शुरू करेगा। सबसे बड़ा फायदा बिजनेस का आप समझिए, यदि आप बिजनेस करते हैं। कैसे? अब आप समझिए कि मान लीजिए आपने 1 से 100 अंक तक आपने यात्रा करी, 1 से 100 तक की यात्रा आपने करी। आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और आप क्लास 1 के अधिकारी हैं। आप IAS हो गए या और भी जो मान लीजिए जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप नौकरी वाले भी 1 से 100 तक की यात्रा उन्होंने किया, है ना। बिजनेसमैन ने भी 100 तक यात्रा करी और नौकरी वाला भी 1 से 100 तक का यात्रा करी। अब देखिए सबसे बड़ा क्या अंतर होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, अब जो बिजनेसमैन है भैया, वो जब अपने बच्चों को लिए रिटायर होगा या अब कहेगा भाई तुम लोग संभालो यार, अब मैं अपना मौज मस्ती करूँगा और जीवन जो है आगे का मैं करूँगा, अब आप लोग संभालो, है ना। या अपने से रिटायर हो जाएगी, भाई चलो। अब यहाँ पे तो आप रिटायर किए जाओगे कि भाई 60 वर्ष या 65 वर्ष के हो गए, अब आप रिटायर हो जाइए, है ना। तो अब भैया क्या हो रहा है, अब मान लीजिए आप बहुत बड़े पद पे थे, है ना, आपने कोई कंपटीशन की परीक्षा दी, आपने कुछ ढेर सारी मेहनत करी, तो आप बड़े पद को प्राप्त किए, है ना। अब बड़े पद को आपने पाया, लेकिन अब ये जो बिजनेस वाला छोड़ रहा है, जैसे आप धीरू भाई अंबानी को ही देख लीजिए, उनके जो लड़के आए तो क्या वहाँ से स्टार्ट किए जहाँ से धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था? ऐसा तो नहीं हुआ। धीरू भाई अंबानी ने जहाँ छोड़ा था उसके आगे से उनके लड़कों को आगे से, यानी उनको ज़मीन लेवल पे काम नहीं करना था कि भाई ज़मीन से आसमान पे जाना है। अब उनको आसमान ही मिला है उनके लड़कों को। अब आसमान से वो कई ब्रह्मांड में जा सकते हैं, है ना। तो उनको कहाँ से स्टार्ट करना होगा? जहाँ उनके पिताजी ने छोड़ा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। नौकरी वाले जो बहुत बड़े पद पे थे, अब उनके लड़के को अगर अब वो मुकाम चाहिए तो क्या होगा, फिर से जीरो से उनका लड़का तैयारी करेगा, खूब मेहनत करेगा, दिन रात एक करेगा, तब वो नौकरी मिलेगी और फिर वो अपनी यात्रा शुरू करेगा और फिर वही छोड़ेगा। 100 पे पहुंच के छोड़ता है, फिर उसका लड़का जीरो से स्टार्ट करेगा। तो एक ये बहुत बड़ा अंतर दोस्तों है कि हम जितना बना करके छोड़ते हैं, उसके आगे जो हमारा बच्चा होता है, आगे वाली जो पीढ़ी होती है, वो वहाँ से शुरू करती है। जैसे एक मान लीजिए कोई चाय वाला चाय बेच रहा था स्टार्टिंग में, फिर उसने धीरे धीरे संपत्ति बनाई। अब वो जो है ढाबे तक का सफ़र किया, खूब अब खाना पीना वहाँ पे मिलता है ना। अब जो आता है उसकी पीढ़ी, अब भाई वो तो चाय की दुकान तो पाया नहीं है, अब वो पाया है एक बड़ा सा ढाबा, उसमें सब चाय भी बिकती है, पकौड़ी, नाश्ता, खाना सब बिक रहा है। अब फिर वो मेहनत करेगा।
अब वो उसका लड़का मेहनत करता है, वो फिर 5 स्टार होटल तक जाता है ना, अपनी मेहनत से वहाँ पहुँचता है। अब उसका लड़का उसके आगे बनाएगा, कई 7 स्टैंडर्ड होटल बनाएगा, है ना, 7 स्टार बनाएगा, कई सारे देश में कई बनाएगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा। अगर वो बच्चा मेहनती है तो, उसकी पीढ़ी मेहनती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप ऊपर जा रहे हो और आपका लड़का वहाँ से ऊपर जा रहा है। लेकिन ये नौकरी में क्या होता है कि भैया यहाँ गए, ऊपर गए, और फिर घड़ाम से जो अगली पीढ़ी है फिर यहीं से शुरू करेगी, फिर अगली पीढ़ी है फिर नीचे से शुरू करेगी, इस तरह होता है। और बिजनेस में ऊपर बढ़ते ही जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा होता है बिजनेसमैन का, है ना। कोई रिटायरमेंट नहीं है, जब आप चाहोगे तभी रिटायरमेंट लीजिए, नहीं आपको रिटायरमेंट चाहिए तो कमाते रहिए, अपने अनुभव का फ़ायदा उठाते रहिए। आप खुद के मालिक हैं, कोई बॉस नहीं है आपका, है ना। आप स्वतंत्र हैं, जितना चाहे आप काम करिए, पूरी तरह स्वतंत्र हैं। और देखिए पूरे जीवन आपको जोश बना रहेगा। आप जब भाई नौकरी में क्या है, एक सीमित आय है, आप बस काम करेंगे और आपको सीमित सैलरी मिलेगी, तो उतना ज़्यादा उत्साह नहीं होता। लेकिन बिजनेस में आप आज 10,000 कमा रहे थे, कल 20 कमा रहे हैं, 50 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख, 5 लाख। तो इससे क्या होगा, जब आप बढ़ते हैं तो जोश बना रहता है ना। और देखिए यदि आप फेल भी होते हैं बिजनेस में, तब भी आपके पास बहुत कुछ रहेगा। यदि आप नौकरी में है, निकाल दिए जाएँ तो आप क्या हो जाएगा, आप जीरो पे आ जाएंगे। यदि आपकी नौकरी बिजनेस फेल हुआ है तो बिजनेसमैन मान लीजिए जीरो पे आता है, लेकिन उसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने क्या क्या गलती की कि जिससे कि मेरा बिजनेस ठप हुआ, बिजनेस जीरो हुआ। अब मैं ये गलतियां नहीं करूँगा। अब उसके पास उतना एक्सपीरियंस है, वो फट से अपना अगला बिजनेस को सावधानीपूर्वक करेगा और कहीं ज़्यादा पहले वाले से आगे निकल जाएगा। तो ये फ़ायदा है ना। और नौकरी वाला यदि निकाल दिया गया तो अब भाई अगली नौकरी पाने में उसको पता नहीं कितना समय लग जाएगा, कितना वो परेशान हो जाएगा, है ना। अब आपके पास बहुत कुछ रहेगा। शुरुआत में तनाव हो सकता है, लेकिन बाद में जीवन के मज़े ही मज़े रहेंगे बिजनेस करने वालों को। भाई शुरुआत में तो कोई भी आप काम करते हैं तो तनाव रहता है, कोई भी नया काम है उसको समझने में, बूझने में। शुरुआत में आपको घाटा भी होगा, शुरुआत में हो सकता है आपको कई सालों तक फ़ायदा ना हो, किसी तरह आप लागत निकाल पाएँ। लेकिन अगर आप डटे रहे और सही दिशा में कैलकुलेट करके आपने बिजनेस किया है, तो फिर आप देखेंगे कि जब आप संयम बरतेंगे तो आगे चल के वही मज़ा आएगा। और फिर जब आप ग्रोथ होने लगेगी, पढ़ते चले जाएंगे, तब जीवन में आपकी खूब मज़ा आपके जीवन में आता चला जाएगा। तो भाई ये फ़ायदा है बिजनेस का। नौकरी करने में भी फ़ायदा है। भाई आप जैसे वित्तीय रूप से आपको दिक्कत नहीं है कि अगले महीने में हमें कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो ये टेंशन नहीं है। आप भाई फिक्स आपकी आय है कि आप जानते हैं इतना हमारा नौकरी में पैसे आएंगे, हम आराम से इतने में सब खाएंगे पिएंगे, है ना। इतने बजे छूट जाएंगे, इतने बजे हम अपना काम करके छूटेंगे, इतने बजे घर आ जाएंगे, इतने बजे फिर ऑफिस में जाएंगे। तो टाइम भी, ये सब चीज़ें तो रहेंगी। लेकिन जो असली चीज़ है, जैसा कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई, उसका मज़ा आपको केवल बिजनेस में ही मिल सकता है। बाकी अब आप लोग विचार कर लीजिए दोस्तों कि आपको क्या करना है, आपको नौकरी करनी है, आपको बिजनेस करना है। वो आप अपना डिसीजन अब खुद ब खुद ले लीजिएगा। मैंने क्या नौकरी की क्या अच्छाइयाँ थी, बिजनेस की क्या अच्छाइयाँ थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। अच्छा लगा यार तो लाइक करते हुए जाइएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।